हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा दो पोस्ट जारी की गई है। दो पोस्ट का मतलब ये है कि आपका डिटेल ऑफ पोस्ट अभी हम बताने वाले हैं और आपकी कुछ सुपरिटेंडेंट पोस्ट हैं और कुछ जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट हैं। तो कुछ जो भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड हों कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई में जूनियर असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट की पोस्ट को पाना चाह रहे हो तो कुछ क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया के बारे में हम बताने वाले हैं। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या एज रिलैक्सेशन है और आपके सिलेबस क्या हैं इस जो है सर्विस को पाने के लिए, वो सब हम यहाँ बताने वाले वीडियो में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन प्रेस कर दें। तो ये सीबीएसई के द्वारा जारी किया गया है डियर। अभी 31/12/2024 को ये वैकेंसी आई है और इसका लास्ट डेट जो है 31 जो है 1/2025 है। तो आप लोग जो है अगर जो इसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हो तो फिल कर सकते हैं। क्राइटेरिया क्या है बताने वाले हैं। पोस्ट यही है डियर, देख रहे हैं बी और सी, ग्रुप बी और ग्रुप सी, सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट, ये दो पोस्ट आई है। और पोस्ट में आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, ये दो पोस्ट आई है। पोस्ट में आप देखेंगे कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं, किस लेवल की हैं, है ना। तो देख रहे हैं कि मैक्सिमम एज अगर सुपरिटेंडेंट की देखा जाए तो आपको मैक्सिमम एज 30 ईयर दिखा रहा है। अगर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट के लिए तो 27 ईयर्स है ना। SC ST कैटेगरी में सुपरिटेंडेंट के लिए 21 और जो है 10 आया है। वहीं जूनियर असिस्टेंट में नौ 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 पोस्ट आई है। ओबीसी में देख रहे हैं डियर, तो ओबीसी में आप देखे होंगे तो यहाँ पर जो है 38 और 34 वैकेंसीज आई है। ईडब्ल्यूएस में 14 और 13 आई है। यूआर कैटेगरी में 59 और 5 आई है। टोटल मान के चलिए कि सुपरिटेंडेंट में जो है, सुपरिटेंडेंट में 142 इतनी पोस्टें आपको जो है देखने को मिल रही है, 142। और अगर जूनियर असिस्टेंट में देखा जाए तो 70 पोस्ट निकली है। तो अच्छा है अगर आप इनके क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं डियर। क्वालिफ़िकेशन इनके लेवल का है, क्या है क्वालिफ़िकेशन मैं बताने वाला हूँ। तो जो है आप इसको फुलफ़िल कर सकते हैं और एक अच्छा और प्रिपेयर्ड जॉब यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ये पोस्ट है कुछ, है ना डियर। आइए देख लेते हैं इनमें। ये फॉर्म है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन 2/1/2025 से 31/1/2025 तक ये जो है फॉर्म ये फुलफ़िल होगा। आप लोग इसको फिल कर सकते हैं 31/1/2025 तक। ऑनलाइन होने लगा है डियर, आप इसको फुलफ़िल कर लीजिए। अब हम बता देते हैं आपको इसे कुछ और विशेष बातों के बारे में। यहाँ पर देखिएगा एज रिलैक्सेशन क्या है। तो एज रिलैक्सेशन ये जो अप्लीकेबल है डियर, ये मैक्सिमम एज आपको इसी डेट पर लेंगे। मैक्सिमम एज यानी कि 31/1/2025 पर ही मैक्सिमम एज मानेंगे ये लोग, है ना। और SC ST को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। OBC को 3 ईयर्स का, PWVD को यानी कि जो है आपके जो फिजिकल हैंडीकेप्ड होते हैं, है ना, या जो है PWD, ये सेंट्रल लिसनिंग वुमेन है, 13 ईयर्स का दे रहे हैं, है ना। तो यानी कुल मिलाकर के ये देख रहे हैं एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एक सर्विस मैन को भी यहाँ पर मेंशन किया गया है, वो लोग भी फिल कर सकते हैं। वुमेन को स्पेशली 10 ईयर्स का दिया गया है कि महिलाओं को 10 साल का छूट दिया गया है ना। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को नो बार उनको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का मतलब ये डियर कि किसी डिपार्टमेंट्स को जैसे कि इसमें ड्यूटी कर चुके हों। एक सर्विसमैन का मतलब ये कहीं भी वो जो है पहले भी किसी मिलिट्री में या किसी ऐसी जगह सर्विस किए हों, वहाँ से रिटायर्ड हर्ड हुए हों या जो है रिटायर हुए हों, है ना, या मेडिकल लीव पे जो है उनको छुट्टी दे दिया गया हो, रिटायर कर दिया गया हो, तो वो लोग एक सर्विसमैन में आ जाएंगे। ठीक है डियर। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इनके सिलेबस के बारे में। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या क्या है। सुपरिटेंडेंट यानी ग्रुप पोस्ट बी के लिए ध्यान रखेंगे बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इक्विवेलेंट, ये ध्यान रखना है आपको। बैचलर यानी कि आप वो जो है ग्रेजुएशन कर लिए हों और वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, है ना। जैसे विंडोज़ पर नॉलेज होना चाहिए, MS ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ द लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट, है ना, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये लगभग 30 साल के लिए रिक्वायरमेंट है। इसमें 2 पेपर होने वाले हैं डियर, Tier 1 और Tier 2, दोनों MCQ और ऑब्जेक्टिव। देख रहा पहले Tier 1 की बात कर लें तो Tier 1 जो है टोटल ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, वो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होगा
लेकिन टायर 2 में देखेंगे तो वो OMR बेस्ड होगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव भी होगा, है ना, रिटन मेन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है डियर। उसके बाद क्या होगा, आपको जो है टाइपिंग भी होगी, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग करना होगा। इंग्लिश की स्पीड मांगी गई है 35 और हिंदी की स्पीड मांगी गई है 30 WPM वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा डियर, ठीक है ना। अब ये क्वालिफिकेशन यहाँ मैंने बता दिया है अभी आपको। इसी तरीके से आपको जूनियर असिस्टेंट में भी 12th क्लास आर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन यानी कि 12वीं पास होना चाहिए मांगा गया है, और टाइपिंग ये मांगा गया है, ठीक है डियर। 18 से 27 एज माना गया है। और एज रिलैक्सेशन मैंने बता दिया है, जैसे जो लोग 27 साल के हो गए हैं, तो अगर जनरल कैटेगरी में है या OBC कैटेगरी में, तो मैंने अभी अभी एज रिलैक्सेशन बता दिया यहाँ पर, है ना। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा डियर। चलिए हम लोग थोड़ा सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सिलेबस क्या है, सिलेबस ये है डियर, यहाँ पर पार्ट 1 में यानी 5 पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है डियर। पार्ट 1 में देखिएगा करंट अफेयर्स जनरल अवेयर्स में ये कुछ आपके पार्ट है, 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, यानी कि ये सारे जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, मैथ का पार्ट हो गया, ये भी 30 नंबर का दिया गया है यहाँ पर। अगर आपसे देखा जाए यहाँ पर पार्ट 3 में, तो अरिथमेटिकल न्यूमरल एबिलिटी डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि अरिथमेटिक में ये सभी आ जाएंगे, अलजेब्रा में ये वाले पार्ट आ जाएंगे, ये भी 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है डियर। तो थर्ड पार्ट या और ये ज्योमेट्री और स्टैटिक्स भी इंक्लूड है, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स भी हैं। अगर पार्ट 4 की बात करेंगे डियर, तो यहाँ पर जनरल हिंदी पूछा गया है, और जनरल हिंदी में जनरल इंग्लिश भी पूछा गया है। ये पार्ट 4 यानी ये लैंग्वेज का पार्ट है, इसमें हिंदी और इंग्लिश जो है पूछा गया है डियर, ठीक है। अगर हम बात करें पार्ट 5 का, तो ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा, है ना, इंटरनेट और ईमेल के बारे में पूछेगा। तो ये 30 नंबर का ये भी है, ठीक है डियर, ये 30 नंबर का है, और ये भी आपका 15 नंबर 30 नंबर का है। तो ये 5 पार्ट में आपसे पूछेगा। टोटल आपसे 150 नंबर सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए है, 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन की मार्किंग आपने देख रखा है। 150 क्वेश्चन की जो टोटल मार्किंग है वो आपका है जो है 450, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का हुआ डियर, है ना। 150 क्वेश्चन है तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर इसी तरीके से आपका जो है ये टायर 2 भी दिया गया है। टायर 2 में आपसे क्या पूछा जाएगा, टायर 2 में कुछ इम्पोर्ट करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया है, 10 नंबर का आएगा। टोटल 30 नंबर का होगा, 10 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर का होगा, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 4 होंगे, ठीक है डियर। टोटल मार्क्स 20 होंगे यहाँ पर। ये आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाए। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, इंडियन हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में पूछा गया है ना। इसमें से इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के बारे में पूछा गया है, इनको आपको ध्यान रखना होगा। 4 नंबर का पूछा गया है, 4 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन इकोनॉमी से में भी 4 क्वेश्चन आया जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। साइंस टेक्नोलॉजी भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये टायर 2 है, तो ये सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए है डियर, कि जिसमें आपको और काफ़ी अच्छी खासी इनकम सैलरी भी है, तो इसके लिए ध्यान रखना। और ये देखिए कुछ आपके यहाँ से भी क्वेश्चन उठा गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट सिलेबस के भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटिक गवर्नमेंट्स के भी है, यानी पॉलिटिक्स भी है। तो टोटल मान चलिए आपको 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर टायर 2 में होगा, 150 नंबर का होगा, 150 नंबर का आपका जो है ये जो है आपका टायर सेकेंड होगा। जूनियर असिस्टेंट की बात करेंगे डियर, तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के भी देख सकते हैं आप लोग कि पार्ट 5 में डिवाइड किया गया, ये 5 पार्ट में है। पार्ट 1 में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरनमेंट, ये होगा, बायलिंगुअल में दिया जाएगा। पार्ट सेकेंड में आपका रीजनिंग और मैथ का पार्ट होगा। अगर देखा जाएगा तो पार्ट थर्ड में हिंदी और इंग्लिश होगा, जो कि लैंग्वेज पार्ट है। पार्ट 4 में कंप्यूटर का है, और पार्ट 5 में आपका जो है स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अच्छा देखा जाए तो पार्ट 1 30 नंबर का है, पार्ट 2 यानी रीजनिंग मैथ एबिलिटी 25 नंबर का है, हिंदी इंग्लिश 25 नंबर का है, बेसिक नॉलेज कंप्यूटर नॉलेज 10 नंबर का है, अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में भी 10 नंबर का है। तो टोटल 100 क्वेश्चन हो रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए, और 300 नंबर यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का दिया जा रहा है डियर, तो 300 नंबर है, और ड्यूरेशन आपकी 2 आवर्स है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कुछ सिलेबस के बारे में आपने देख लिया।
तो आप बेसिक रूप से आप तैयार कर सकते हैं। दोनों बहुत बेहतरीन पोस्ट है डियर, है ना। ये कुछ सेंटर हैं आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना जो है ये स्टेट दिए गए, सिटी और स्टेट दिए गए हैं। तो आप जो है इसको चूज कर सकते हैं। तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो है फिल कर सकते हैं इसको। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है। दो पोस्टें आई हैं। एक सुपरिटेंडेंट पोस्ट आई है और एक जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है। ये केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है डियर, तो वीडियो कैसे लगा है, सूचना जानकारी कैसे लगी, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरीके से मैं आप तक डेली जो है जो भी वैकेंसीज अपडेट होंगी मैं आप तक प्रोवाइड करूंगा। उसके लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।